आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं हासी। और हासी में हम एक ऐसे पूर्व विधायक से मंत्री से मिलवाएंगे जिनके पास कई मंत्रालय थे। चौधरी बंशीलाल के साथ के मंत्री हैं और उनके खासम खास मित्र और राइट हैंड। अगर उस ज़माने में चौधरी बंशीलाल के बाद अगर किसी का हाथ में पावर थी बदली करने की या कोई भी, और यहाँ तक चौधरी बंशीलाल जी के साइन तक, जो मेरे साथ ये मंत्री जी बैठे हैं, ये साइन खुद करते थे। चौधरी बंशीलाल ने इनको इतनी पावर दे रखी थी कि खुद ये उनके साइन करके काम करते थे। इनके पास मंत्रालय बहुत कई मंत्रालय थे, जैसे बिजली मंत्रालय और भी 8-9 मंत्रालय थे। मेरे साथ मौजूद हैं आज हांसी के पूर्व विधायक अत्तर सिंह सैनी। ईमानदार, कर्मठ, जुझारू उस ज़माने के, और आज भी ये उसी तरीके से ईमानदारी का एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत हमारे साथ हैं। खट्टी मीठी बातें साझा करेंगे इनके साथ बंशीलाल के ज़माने के। जी अत्तर सिंह सैनी जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा न्यूज़ 24 के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, और लंबा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है आप यहाँ आए। और मेरे आदरणीय चौधरी बंशीलाल जी का आपने जिक्र किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। जी, पूर्व विधायक रह चुके। सबसे पहले तो मैं 2 बात आपको क्लियर करना चाहूँगा। आपने एक बात तो ये कही कि भाई चौधरी बंशीलाल जी के मित्र, मैं उनका मित्र नहीं, वो मेरे परम आदरणीय थे। मैं उनका एक किस्म से राइट हैंड तो जरूर था, लेकिन मित्र तो होता बराबर की उसका, लेकिन मित्र से बढ़ के थे। हाँ वैसे यानी कि अगर शुभ चिंतक, यानी कि शुभ चिंतक और मित्र से बढ़ के, यानी कि साइन करने का, या तो चौधरी बंशीलाल खुद अपने साइन करते थे या उसके बाद चौधरी बंशीलाल के साइन करने का हक आपको दे रखा। हाँ, तो ये क्या बात है, थोड़ा डिटेल से बताओ। हाँ मैं डिटेल से आपको बताऊंगा उसमें क्यों कहा उन्होंने ये बात आपको। चौधरी बंशीलाल ने मेरे को ये कहा मुख्यमंत्री होते हुए कि अत्तर सिंह मेरे साइन कर दिया कर, मैंने तेरे को पावर दे रखी है। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने वो सच्चाई ईमानदारी पसंद थे। वो उनके आगे कभी कोई झूठ बोल देता तो उससे वो नफरत भी करते थे। तो उन्होंने मेरे को चारों तरफ से घुमा फिरा के रिपोर्ट लेके सारी तरह परख लिया था कि ये आदमी ना तो कभी झूठ बोलता और ना ये कभी बेईमानी करता, और ये वफादार है तेरा। क्या बात। तो तीनों बात मेरे पास थी, तीनों मैंने उनको दे रखी थी, सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी। इसलिए उन्होंने मेरे को ये बात कही कि भाई मुख्यमंत्री होते हुए कि भाई अत्तर सिंह मेरे साइन कर दिया कर, मैंने तेरे को पावर दे रखी है। लेकिन मैंने कभी किए नहीं। क्यों नहीं किए? कि इससे विश्वास टूटता आदमी का। तो लेकिन मेरे साइन जहाँ होके चले गए उसके ऊपर चौधरी बंशीलाल ने कभी ना नहीं की, वो साइन हमेशा होके आए। इतना भरोसा, इतना भरोसा था। मैंने जो लिख दिया, मैंने जो कह दिया। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ चौधरी बंशीलाल के बारे में, भरोसे की बात बताता हूँ। मेरा एक कमिश्नर होते थे SY कुरैशी, जो बाद में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने। तो चौधरी बंशीलाल ने उन्हें उनकी ACR में वो कर दिया गड़बड़, मतलब उसको ख़राब कर दिया। तो वो आगे चौधरी बंशीलाल जी ने, हाँ चौधरी बंशीलाल जी ने कुरैशी की ACR को यानी कि खराब कर दिया, कि लाइफ टाइम तू भटकता फिर। हाँ। तो वो आके मेरे पास रोने लग गया। बोला सैनी साहब ऐसे ऐसे बात हुई। हाँ भाई चौधरी बंशीलाल की तो बात कही हुई नहीं मुड़ती। हाँ ये तो लिख दी, लिखी हुई न कौन मोड़ सके। तो उसने मेरे को एक बात कही कि जी जैसे आप लोग बात करते हैं, हम IAS, हमारी भी लॉबी है, हम 10-12 IAS बैठे थे कमिश्नर लेवल के। तो उन्होंने ये बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि एक ही आदमी है जो इसको ठीक करा सकता है, वो अत्तर सिंह सैनी, आपका नाम लिया।
बाकी बोला ये ठीक नहीं होगी। तो बोला मैं ये आस लेके आया हूँ आप पे। तो वो मेरे पास आस लेके आया, तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं हाँ तो भरता नहीं, मैं बात करूँगा चौधरी बंसीलाल से। तो रात को मैं गया तो उनसे बात की। मतलब कहाँ गए उनसे मिलने? सीएम हाउस पे चंडीगढ़ में, क्योंकि लगभग सा चौधरी बंसीलाल 10 बजे के करीब रात को मेरे को बुला लेते थे। तो दिन की सारी चर्चाएं जो उनकी होती मेरी होती, वो आपस में हम बात करते थे। वो मेरे से बहुत ज़्यादा, यानी कि भरोसा बहुत ज़्यादा भरोसा था, हर बात शेयर करते थे मेरे से। तो वो करते थे। तो मैं गया, मगा जी वो पूछते आज कोई आया, मगा जी आज आया था। तो इस तरह मगा वो आए थे। बोला ना रे ठीक अफसर को नहीं, बोला गड़बड़ है। मैंने मगा जी कोई बात नहीं, गड़बड़ है, मर्जी आपकी, लेकिन पेट पे लात ना मारो, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। आप यहाँ से हटा के कोई और ऐसी जगह लगा दो जहाँ वो ना हो। तो वो कहने लगे नुमला अच्छा देख लियो। फिर मेरे को कहने लगे, मेरी बात बहुत मानते थे। आखिरी में मगा जी देख लो मर्जी आपकी। तो वो कहने लगे नुमला अच्छा कर दियो ठीक। मैं बोला भाई जी ये आपकी लिखी हुई, मैं कैसे ठीक कर दूंगा। तो वो कहने लगे नुमला उसको कह देना डेसी को, जो पीछे चीफ सेक्रेटरी बने हरियाणा का, डेसी, वो मेरा कमिश्नर था वो भी, और जैन भी मेरा कमिश्नर था। तो मैंने उनको कहा डेसी को बुला के अगले दिन, मंगा भाई वो कुरैशी साहब की एशिया ठीक कर दी। तो डेसी साहब मेरे को कहने लगे नुमला सैनी साहब वो तो बाबूजी की लिखी हुई है, मैं तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। मैंने कहा कि भाई ते बाबूजी से पूछ लियो। बोला जी मेरी हिम्मत नहीं है बाबूजी से पूछने की भी, मैं तो ते मेरा नाम लेके पूछ लियो। ने बोला हाँ आपका नाम लेके पूछ लूँगा। तो उन्होंने जाके पूछा। तो चौधरी बंसीलाल की मेरी बात तो हो ही ली थी वो, लेकिन जबान के इतने पक्के, कहने लगे जो अतर सिंह कब वो कर दियो, यूं को नहीं कब ठीक कर दियो। मतलब जबान के इतने पक्के। अगले दिन डेसी साहब आए, माँ भाई बोलो क्या कहा है चौधरी साहब ने। बोला जी उन्होंने तो ये कहा भाई आप जो कहो वो कर दियो। मगर भाई मैं यूँ कहूँ कि भाई कुरैशी की एशिया ठीक करके साइन करा लियो बाबूजी के। उन्हें ठीक करा के साइन करा लिए। साइन कराने के बाद उसने कुरैशी साहब को बता दिया। कुरैशी साहब अगले दिन आए मेरे पास फिर कोठी पे आके वो रोने लग गए। मैं बोला कुरैशी साहब रो क्यों? हाँ तो बोला जी ये खुशी के आंसू हैं, ये काम हो नहीं सकता था, मेरा कैरियर ब्लॉक हो गया था, बचा लिया। हाँ, और आप कभी भी चाहे आउट ऑफ वे काम कह दियो, चाहे मेरी नौकरी चली जाइयो, आपका काम नहीं रुकेगा। माँ भाई भगवान ऐसा क्यों करे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चौधरी बंसीलाल ने मेरे कहने से ACR लिखी हुई वो बदली, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। अच्छा एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे, आपको ढूंढा कैसे चौधरी बंसीलाल ने? वो भी बता। मतलब अचानक तो मिले नहीं आप उनको। हाँ। तो टकराव कैसे होगा? आप तो एक अफसर थे मेरे ख्याल से। हाँ मैं बताता हूँ। ऐसी शायद सर्विस करते थे आप, और कौन से पद पे क्या सर्विस? हाँ, मेरी सर्विस थी ADA की, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। कहाँ पे? रोहतक। हाँ, तो मैं वहाँ पे नौकरी करता था। और चौधरी बंसीलाल जो थे ना वो पारखी थे, वो हमेशा ढूंढते रहते थे। तो हाँसी में उस वक़्त वो चाहते थे कि भाई किसी सैनिक को टिकट दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ से विधायक हुए हैं मेरे पिताजी से पहले कामरेड हरी सिंह सैनी। हाँ, तो वो उनके बहुत नज़दीक थे चौधरी बंसीलाल। आपके पिताजी साइकिल वाले? हाँ, मेरे पिताजी साइकिल वाले कहलाए। उनसे पहले वो बने थे 2 बार कामरेड हरी सिंह सैनी। तो वो भी बड़े ईमानदार और अच्छे वो थे, चौधरी बंसीलाल के कॉन्फिडेंशियल थे। तो चौधरी बंसीलाल को ये थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी उनके साथ रहे फिर, तो मेरे चौधरी बंसीलाल को ये थी कि ये जो समाज है सैनी समाज, ये इतबार के काबिल है, इस पे विश्वास किया जा सकता है। तो वो किसी सैनिक को ढूंढ रहे थे हाँसी में। तो चौधरी अमर सिंह धानक हुआ करते यहाँ, तो वो उनके नज़दीक थे। उनकी ड्यूटी लगाई कि भाई कोई आदमी ऐसा ढूंढ के दे, ईमानदार भी हो और वेल क्वालिफाइड भी हो। उसने फिर हमारे यहाँ एक गोविंदराम सैनी थे जो 4 ट्रैक्टर के मालिक थे कंपनी के, उनके साथ उनकी मित्रता थी।
और मेरे पिताजी भी वहीं जाते थे, उनकी भी मित्रता थी। तो उसने उनको आगे जिक्र किया, गोविंद राम जी के आगे, तो उन्होंने फिर मेरे पिताजी के आगे जिक्र किया। तो कहने लगे भाई क्यों? बोला भाई अपने बेटा है, उसकी बात अगर करा तो बोला भाई देख लो, तेरी मर्जी है। पिताजी ने यही कहा, क्योंकि वो भी साधु स्वभाव के थे, ज़्यादा चक्कर में नहीं रहते थे। तो फिर उन्होंने चौधरी अमर सिंह को कहा। अच्छा, चौधरी अमर सिंह और मैं इकट्ठे ही वकील थे, वो जानता ही था, स्वभाव से सब पता था, बैकग्राउंड पता लग गया। उन्होंने चौधरी बंसीलाल को कहा, तो चौधरी बंसीलाल ने फिर अपने चौधरी अमर सिंह के थ्रू मेरे को बुलाया, मेरे से बातचीत की और कहने लगा हाँसी संभाल ले भाई। तो मैंने फिर हाँसी नौकरी बीच में छोड़ दी? हाँ छोड़ दी, क्योंकि बीआरएस लिया फिर छोड़ी थी, क्योंकि नौकरी तो हम वैसे भी नहीं कर सकूँ था मैं, क्योंकि हमारे घर की ऐसी थी कि मैं अकेला हूँ, मेरे पिताजी के ना दूसरा भाई है तो ना बहन है, तो जितना उनके पास था वो सारा मेरे ही था, तो संभाले कौन। तो मेरी भाई हमारे साथ अतर सिंह जी सैनी हाँसी से बहुत करीबी चौधरी बंसीलाल के, राइट हैंड लगाओ चाहे लेफ्ट हैंड लगाओ, परिवार के सदस्य, और उनसे भी बढ़ के थे ये। उनका पूरा लेखा जोखा, पूरा उनका साइन करने की अथॉरिटी, इतना विश्वास करते थे चौधरी बंसीलाल जी अतर सिंह सैनी पे कि काबिल तारीफ था। मेरे साथ हाँसी से बने हुए हैं ये जी। ऐसा कभी वाक़या आया चौधरी बंसीलाल, कभी आप पे गुस्सा हो गया हूँ कि सैनी साहब आपने क्या कर दिया, ये थोड़ा सा? मैं बताता हूँ। चौधरी बंसीलाल मेरे पे कभी गुस्सा नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि उसको एक ही बात का विश्वास था, पता था कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता, और सच्चे आदमी की वो बहुत ज़्यादा कीमत करते थे, सच्चे और ईमानदार की। तो एक बार मैंने एक ऑर्डर कर दिया कि भाई हाँसी में बिजली नहीं जानी चाहिए, भिवानी में बेशक चली जाओ। तो अब वो विरोधी तो होते ही है ना, तो मेरे विरोधी जो थे उन्होंने सोचा आप फंस गया ये, तो वो चौधरी बंसीलाल के पास गए कि चौधरी साहब इस तरह सैनी साहब ने ये हुक्म किया। बोला अच्छा? बोला हाँ। उन्होंने जब भी मेरे को फ़ोन करके कहा अतर सिंह कहाँ है? माँ जी ऑफिस में हूँ। बोला यहाँ आ जा। माँ जी कहाँ हूँ? बोला ऑफिस में हूँ। मगर जी मैं आया। तो मैं जब उनने ये फ़ोन रखा तो चुगली जो करने वाला होता ना उसके पैर नहीं होते। उन्होंने सोच लिया कि वो आवेगा तो देखेगा कि भाई इन्होंने की है चुगली। तो वो कहने लगे बाबू जी को कि चो साहब हम चलें? बोला जाओ। मैं तो चले गए और मैं आया, आते मैंने नमस्ते करी। तो चौधरी साहब एक ही बात बोले, कहले अतर सिंह ते हम नहीं मारेगा भाई। मैं समझ गया, मैं भाई कोई न कोई कर गया काम। मैं कहा बाबू जी आपने, हाँ ना यूँ बोले, बोला अरे सुना तने एक ऑर्डर जारी करे है? मैं कहा हाँ जी करे है। मैं समझ गया। मैं कहा जी करे। बोला तो हम नहीं मारेगा। मैं कहा जी आप तो राजा हो, आपने कौन मार सके, और मैं हाँसी का हूँ, इस इतनी की मेर तो मैं हाँसी की करूँगा ना। बोले हाँ ठीक है। इन्हों कह के छोड़ दिया, क्योंकि उनने इतबार था कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता और ये आदमी जो काम करता है वो भले के लिए ही करता है, इस बात का उनको विश्वास था। वरना तो वो मेरे को यूँ कह देता जा टर्मिनेट कर दिया, मैं गया था। लेकिन उनका विश्वास ही इतना बड़ा था मेरे ऊपर, जो मैंने कह दिया, जो मैंने कर दिया ना, मना के तो मतलब ही नहीं होता। एक दिन 3 मिनिस्टर्स को हटाने लग रहा, मेरे को फ़ोन किया, बोला अतर सिंह यहाँ आ जा। मैं गया, मेरे को कागज़ दे दिया, बोले ये 3 मिनिस्टर शाम को 4 बजे डिसमिस कर दूंगा। मैंने उनमें एक को निशान लगा दिया, मगर जी इसको रख लियो। रख लिया। तो इतना इतबार करते थे वो मेरे ऊपर, मेरे तो वो देवता थे। और राजनीति में उनने जो मेरे को अनुभव दिया, जो गुण दिए, मैं उनकी बहुत वो करता हूँ, इज्जत करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक बनाया कि आज मेरे को सारा समाज, सारा हरियाणा इस बात से जानता कि ये सच्चा और ईमानदार है। इस बात का मेरे को गर्व है। चौधरी बंसीलाल के बराबर आप किसी नेता को और भी मानते हैं हूँ, जैसा संवेदनशील, ईमानदार, सज्जन, बात के धनी, क्या और भी उनकी टक्कर का कोई ऐसा है? देखो बात का धनी तो मैं चौधरी बंसीलाल से ज़्यादा किसी को नहीं मानता, और दूसरे नंबर पे मानता हूँ तो ओम प्रकाश चौटाला को मानता हूँ, वो भी बात का धनी है। लेकिन जो सच्चाई, ईमानदारी, बाकी प्रशासनिक गुण और जो चौधरी बंसीलाल में थे वो किसी में नहीं है। बाकी सारे गड़बड़ कर जाते हैं कहीं ना कहीं, वो नहीं करते थे। और उनके जो बेडरूम था सीम हाउस में, ऊपर था बेडरूम,
उस बेडरूम में सिर्फ एक अतर सिंह सैनी को ही इजाज़त थी जाने की, बाकी कोई नहीं जा सकता था। एक उनका दामाद था लोहारू से एमएलए सोमवीर, एक वो जाते थे और एक मैं जाता था, बाकी कोई एमएलए मंत्री उनके ऊपर बेडरूम में नहीं जाता था। तो और बगैर पूछे मेरे को ये पावर दे रखी थी, उन्होंने कह रखा था कि तेरे को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, समय लेने की ज़रूरत नहीं, सीधा आया कर। तो मैं एक दिन चला गया तो उन्होंने एक अलमारी खोल रखी और वो कुछ देखे। तो मैं बोला बाबूजी के देखो, ने बोला रे मेरे बुढ़ापे की लाठी देख सारा है यो, माँ के है, ने बोला वह है FD, और ने बोला मैनू देखूँ भाई कदे या एक्सपायर हो गई हो तो इन्हें रिन्यू करा लूँगा। मैं कहा जी कितने की है, मैंने उनसे पूछ लिया, बोला यार 6 लाख की है। तो ये 6 लाख की उसकी FD थी प्रॉपर, जो आपकी वो समझ लो। बाकी उस आदमी ने वही घर, वही बातें, वही सारी चीज़, तो इतना ईमानदारी से और इतना सेवा करने वाला, जनता की फिक्र करने वाला मैंने नहीं देखा। तो हमारे साथ ये अतर सिंह जी सैनी बने हुए हैं हादसे से। चौधरी बंशीलाल के साथ कई मंत्रालय थे इनके पास, मंत्री रहे हैं और उनके खास। तो अब क्या मानते हैं आप चौधरी बंशीलाल के परिवार में, जो सुरेंद्र तो रहे नहीं अब, हाँ, तो उनके महेंद्रा हैं, किरण चौधरी जैसे, क्या लगता है कोई ऐसा लीडर आपको लग रहा है उनमें से जो कुछ कर सकता है, या उनकी नीतियों पे थोड़ा बहुत कहीं? देखो जहाँ तक परिवार की बात है, उनके परिवार में फूट थी। अगर परिवार एक रहता तो वो परिवार चौधरी देवीलाल की तरह ऊपर आता, राज करता। अब इनमें तो अब भी फूट होगी, चौधरी देवीलाल वालों में, उनमें शुरू से होगी थी। तो अगर वो फूट ना होती तो वो परिवार बहुत आगे जा सकता था। और अब भी परिवार में अपने किरण चौधरी हैं, उनने काफ़ी हद तक संभाला है, क्योंकि पार्टी में वो वरिष्ठ नेता हैं और उनकी पहुंच भी ऊपर है। अब रणवीर महेंद्रा भी है, वो चौधरी बंशीलाल के हैं तो वो भी पार्टी में, लेकिन पार्टी में पकड़ मैं मानता हूं कि भी किरण चौधरी की ज़्यादा है ऊपर। क्या लगता है बंशीलाल के थोड़ा बहुत पच्चीनों पे, थोड़ा बहुत उनके बराबरी में कहीं थोड़ा बहुत लगता है किरण चौधरी आपको? देखो लंबा साहब, उनका तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। चौधरी बंशीलाल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और भाई परिवार में जहाँ तक कोशिश कर रही है वो किरण चौधरी कर रही है कि भाई उस विरासत को साम के रखे, और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रही, क्योंकि खुद भी मिनिस्टर बनी और बेटी को भी आगे लेके आई। तो मतलब कुछ हद तक वो कामयाब भी रही। कोशिश तो महेंद्रा ने भी की, रणवीर ने भी की, लेकिन वो बस विधायक तक ही सीमित रह के रह गए, आगे पार्टी में वो इतना नहीं जा पाए। वो आप जो कहते हो भाई पेड़ नीचे का पेड़, वो उस तरह की। तो चौधरी बंशीलाल कभी ऐसा वाक्य भी है आप साथ हो और किसी को अच्छी तरह डांट थप्पड़ या थप्पड़ थप्पड़ फटकार दिया हो, आपने बीच बचाव किया हो, ऐसा कभी ऐसा मौका भी आया आपके नहीं सामने? नहीं, ऐसा मौका कभी थोड़ा नहीं। वो गरम दल के हाँ, थे, आपकी बात वो ऑन द स्पॉट। आपकी बात मानता हूँ, हाँ। लेकिन वो ऐसा मौका मेरे सामने कभी नहीं आया। वैसे कई बातें ऐसी हैं जो कि उनकी पारिवारिक भी हैं, और उनके बीच में भी मैं आया और उनको ठीक भी किया, और भगवान की दया, क्योंकि मेरी मानते बहुत थे और ठीक भी हुए। लेकिन ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि भाई मेरे सामने किसी को भी उन्होंने ऐसा गुस्से में बोले हों या वो कहा हो, मेरे सामने कभी नहीं हुआ ऐसा मौका। तो अतर सिंह जी, हमने आपके साथ पुरानी बातें ताज़ा की, आपकी याद और दर्शकों तक पहुँचाई आपने, पूरे हरियाणा के लोगों को आपकी बातें पता चली, बंशीलाल की पुरानी बातें पता चली। तो आप पूर्व विधायक रहे हैं, आपने इतना कीमती समय दिया हमें। फिर कभी ज़रूर मिलेंगे आपसे और बेवाक तरीके से बातचीत करेंगे। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया तो मैं आपका करता हूं कि आपने मेरे जो देवता स्वरूप थे, जिनको मैं सबसे ही बड़ा मानता हूं, चौधरी बंशीलाल की बातें मेरे को याद दिलाई और उनका स्मरण हुआ, उनका नाम आज मेरे यहाँ लिया गया। फ़ोटो भी देखो अभी तक लगी हुई है उनकी मेरे उसमें, मेरे पिताजी की उनकी बराबर बराबर लगी हुई है। बिल्कुल। तो
मैं बेशक किसी भी पार्टी में गया हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि भाई ये यहाँ रहेगा, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे साथ ये अतर सिंह सैनी बने हुए थे, बहुत ही ईमानदार चौधरी बंशीलाल की तरह। और चौधरी बंशीलाल ईमानदार लोगों को पसंद करते थे। इनको ढूंढ लिया कहीं ना कहीं से, ये जी ये सर्विस करते थे उस समय, अच्छी खासी इनके पास पोस्ट थी। और फिर कई मंत्रालय रहे और उन मंत्रालयों में बहुत मोटा पैसा कमा सकते थे उस समय ये। परंतु ये भी चौधरी बंशीलाल की तरह ईमानदार और बात के धनी और बात के पक्के थे। और उनके साइन ये खुद करते थे, इतना भरोसा करते थे चौधरी बंशीलाल। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय फटाफट ज़रूर दे दीजिए। आपके कमेंट का भी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। फिर इसी कड़ी में किसी नए नेता के साथ मैं और फिर इस्लामाबाद ज़रूर मिलेंगे। अगर आपके पास भी कोई नेता हो, पूर्व विधायक, हम उसकी स्टोरी कवर करने के लिए हम तैयार हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।